शहर से ही बनाए हुए थे और बालाजी हमारे संवाददाता हैं जो सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल पर एनी कोहली को भी लेकर के आया और जहां पे एनी कोहली ने बड़े खुलासे किए। बालाजी से भी हम बात करेंगे। बालाजी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन उससे पहले एक बार केजरीवाल का बयान सुन लेते हैं। क्या कुछ आज केजरीवाल ने कहा। गडकरी साहब का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनके जो व्यावसायिक इंटरेस्ट हैं, क्या वो महाराष्ट्र के विदर्भा के किसानों के इंटरेस्ट से क्लैश कर रहे हैं? क्या उनमें कुछ विरोध है? और क्या महाराष्ट्र के अंदर जो गडकरी साहब के बिजनेस हैं वो विदर्भा के उन किसानों की कॉस्ट पे हो रहे हैं जो कि वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी कीमत पे हो रहे हैं? जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। वो ये भी दिखाते हैं कि विदर्भ में महाराष्ट्र के अंदर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। और अगर इतनी छोटी सी जांच के अंदर ये खुलासा हो सकता है तो फिर हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या वो ये खुलासे नहीं कर सकती थी? 28 नवंबर 2007 को वीआईडीसी की एक और मीटिंग हुई और उसमें मीटिंग में कहा गया था कि जेम्स ऑफ इंडिया कंपनी कह रही है कि यहां की ये जमीन 11 हेक्टेयर जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो नितिन गडकरी जी ने कहा ये जमीन भी मुझे दे दीजिए। तो प्रस्ताव पारित करके वो जमीन भी नितिन गडकरी जी को दे दी गई। तो पूरी की पूरी लगभग 100 एकड़ जमीन जो फालतू थी वो जमीन नितिन गडकरी जी को दे दी गई। और नितिन गडकरी जी उस पर क्या कर रहे हैं? वो भी उस पर खेती कर रहे हैं और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो किसान अगर खेती करते तो क्या मुश्किल थी? सुना आपने केजरीवाल को, बड़े ही जोश के साथ आज अपनी टीम के साथ आए थे, लेकिन जो बयानबाजी उन्होंने यहां पे की, जो प्रेस के सामने, जो मीडिया के सामने वो बातें रखी, वो सिर्फ और सिर्फ मोटी बातें ये थी कि शरद पवार को उन्होंने कहीं ना कहीं ज्यादा केंद्रित किया। और बड़ी बातें उन्होंने जो कही उनके अनुसार वो ये कि नितिन गडकरी एक बड़े व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, वो अपनी पार्टी का प्रयोग करते हैं। क्या केजरीवाल को यह सोचने की जरूरत नहीं कि यह आरोप नहीं है, यह सिर्फ बात है? चलिए, बालाजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालाजी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लगातार इस खबर पर आज बने रहे, अब क्या कुछ आप मानेंगे केजरीवाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, इसके क्या कुछ मायने हमें देखने चाहिए? और आप मानते हैं कि केजरीवाल जो कह रहे थे, आज केजरीवाल बिल्कुल फुस पड़ गए? देखिए, केजरीवाल ने जो भी आरोप लगाए वो आरोप कोई नए नहीं। आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि पिछले आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे, उन आरोपों के समर्थन में आज उन्हें सबूत पेश करने थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सबूत उन्होंने कोई पेश की तरफ से, उन्होंने जो पुराने आरोप थे उन्हीं आरोपों को दोहराया, कोई नई बात उससे नजर नहीं आई। मीडिया में जो इस तरह से उत्सुकता बनी हुई थी कि आखिर आप क्या उजागर करने वाले हैं, आखिर ये देश को आज क्या देने वाले हैं, वो उत्सुकता बिल्कुल समाप्त हो गई। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, हमने सवाल भी किया कि ये जो आपने कहा था कि बड़ा खुलासा करेंगे, तो उनकी तरफ कुल मिलाकर यही खुलासा रहा और बड़ी लोगों को निराशा हाथ लगी। जिस तरह से गडकरी के जो उद्योग हैं, उनके जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं और उनके जो संस्थान है, उसके कैलेंडर उन्होंने छपवा रखे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कैलेंडर दिखाए गए। तो इसमें कौन का इस बात में कितना दम है कि कोई व्यक्ति पहले से ही अपना कैलेंडर अगर छपवा के रखा है जी, उस कैलेंडर को आप दिल्ली में ला करके प्रेस को दिखा रहे हैं, ये कौन सा खुलासा है? तो पूरी तरह से ये जो उनका पहले से दावा था कि बड़ा खुलासा करेंगे, बड़ा खुलासा करेंगे, ये बिल्कुल दावा खोखला साबित हुआ। जो केजरी बम फटेगा, केजरी बम फटेगा, वो बम फुस हो गया और इसलिए लोगों बिल्कुल। तो ये केजरीवाल जो नामक बम था ये आज फुस हो गया। मयंक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मयंक जी, क्या कुछ आप मानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह से आज अंजलि दमानिया, उनकी जो है कार्यकर्ता है, उनकी सहयोगी हैं, वो आपने देखा होगा एक कैलेंडर दिखा रही थी, जो बालाजी मेरे सहयोगी ने अभी बात कही, कैलेंडर दिखा रही थी। एक कैलेंडर को दिखा देने से क्या कुछ आपको लगता है, क्या वो शख्स आरोपी है या वो किसी बड़े घोटालों में फंसा हुआ है? ये इन लोगों की साइकोलॉजी आप समझने की कोशिश करिए। जिस संदर्भ में मैं बता रहा था केजरीवाल को, केजरीवाल और उनके सहयोगी ये कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं
और अल्ट्रा लेफ्टिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग पूंजीवाद को पाप मानते हैं, जैसे कि ये सोवियत यूनियन हो या चाइना हो पहले वाला, जहां पे आप प्राइवेट ओनरशिप नहीं रख सकते, सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप अगर कोई करेगा तो वो चोर है, वो बदमाश है। ये कम्युनिस्ट का अजम्पशन होता है और उनका खूनी क्रांति से उसको खत्म करने का उनकी आइडियोलॉजी है कि खूनी क्रांति करिए और उसको खत्म करिए। तो ये लोग तो खूनी क्रांति कर रहे थे जब कैलेंडर दिखा रहे थे, लेकिन ये भूल गए थे कि ये सोवियत यूनियन नहीं है, ये भारत है, यहां पर अलाउड है, आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, आप कितने भी पैसे बना सकते हैं, यहां पर कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो आप लीगल तरीके से बनाएं। अगर उसमें कोई इलीगैलिटी है और अगर वो प्रूफ दिखाते तो हम अप्रिशिएट करते, हम देखते उस प्रूफ को, उस पर चर्चा करते जी। लेकिन वो कैलेंडर इतना हास्यास्पद तरीके से इन लोगों ने दिखाया है, जैसे कि ये गडकरी जी की कंपनीज को, गडकरी जी को तो इनको कुछ रॉयल्टी देनी चाहिए कि उनकी कंपनीज की इन्होंने फ्री एडवर्टीजमेंट कर दिया। जी जी बिल्कुल। चलिए यहां कुछ पलों के लिए यहां पे हम रुकना चाहेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इस मीटिंग के मायने की, क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने थे और अलग अलग राजनेताओं के आपको हम बयान सुनाएंगे, क्या कुछ कहते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सब। बने रहिए हमारे साथ।